अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिंग। अगर हम ट्रेडिंग के कंपैरिजन की बात करें, ट्रेडिंग हमारे पास बेसिकली जो है वो चार तरह की है, जिसमें सबसे पहले क्रिप्टो, जिसमें हम डिजिटल करेंसीज जैसे बिटकॉइन है, एथीरियम है, सोलाना है, ठीक है, उसके अलावा डोज है, शिबा इनू है, इस तरह के कॉइन्स जो है उनके ऊपर ट्रेड करते हैं। अब ये कॉइन दो तरह के हैं, आल्ट कॉइन भी हैं, मीम कॉइन भी हैं, अभी वेब थ्री कॉइन्स भी आ रहे हैं जो हमारे एआई के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके बाद है फॉरेक्स। फॉरेक्स में हम वर्ल्ड करेंसीज की बात करते हैं, जैसे यूरो यूएसडी, जैसे पाउंड यूएसडी, जैसे हमारे पास जो है वो डिफरेंट कंट्री में अगर हमने मूव करना है, अगर पाकिस्तान से हम सऊदी अरेबिया में जा रहे हैं तो हम अपने जो रुपया है उसको रियाल में या दिरहम में जो चेंज कर रहे हैं, ये इन करेंसीज को इंटरचेंज करना, ये हमारे पास कहलाता है वर्ल्ड करेंसीज, इसको फॉरेक्स बोलते हैं। उसके बाद है स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट। इसमें आप जो है वो किसी भी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो खरीद लेते हैं और उन शेयर्स को आप अपने पास सेव भी रख सकते हैं, उन शेयर्स को बेच भी सकते हैं। अगर शेयर्स को परचेज करना हो या सेल करना हो, उसको हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। उसके बाद है बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी में हम 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 10 सेकंड में हमने ये बताना होता है कि मार्केट जो जहाँ से हम बाई कर रहे हैं उसके ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। उसको हम बाइनरी ट्रेडिंग बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू शरिया, ये इलीगल है, जुआ है, इसलिए हम इस पे काम नहीं करते। अगर अब हम इनके तीनों के कंपैरिजन में आए तो तीनों के कंपैरिजन में देखें, सबसे पहले क्रिप्टो का जो डेली का वॉल्यूम है वो 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर है। मतलब एक दिन में 2 ट्रिलियन डॉलर जो है वो मार्केट में, 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं। लोग 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर्स की जो है वो ट्रेड करते हैं पूरी दुनिया में। अगर हम फॉरेक्स में देखें, फॉरेक्स का जो वॉल्यूम है 7 से 10 ट्रिलियन डॉलर है। मतलब क्रिप्टो का भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा है। अगर हम यूएस स्टॉक मार्केट की बात करें, इसका जो वॉल्यूम है 45 से 50 ट्रिलियन डॉलर है। फॉरेक्स से भी ज़्यादा इसका वॉल्यूम है। अब जो फॉरेक्स है और स्टॉक मार्केट है, ये दोनों बहुत ज़्यादा स्टेबल मार्केट है क्योंकि इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड ट्रेडर्स हैं, जैसे अंबानी, अडानी, एलोन मस्क, बिल गेट्स वगैरह हैं, वो दोनों इन चीज़ों पे, ये जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा फॉरेक्स पे और उससे भी ज़्यादा स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है। अगर फॉरेक्स की बात करें, किसी भी करेंसी पेयर में जो चेंज आता है एक दिन में, वो 0.1 से 0.5% तक चेंज आ सकता है, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। जब इसका चेंज इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है तो इस वजह से भी ये बहुत 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 ज़्यादा स्टेबल मार्केट है। और अगर यूएस स्टॉक मार्केट की बात करें, इसका भी मैक्सिमम चेंज जो है वो 0.5% है। लेकिन कोई न्यूज़ आ जाए, जैसे कोई भी कंट्री दूसरे पे हमला कर देता है या कोई भी किसी भी मुल्क पे टैरिफ ऐड हो जाता है, तो उस वक्त जो इसका चेंज आ सकता है मैक्सिमम, वो 0.5% से 1% आ सकता है। इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा स्टेबल मार्केट है। लेकिन अगर हम क्रिप्टो की बात करें, एक तो इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है, इसके वॉल्यूम कम होने की वजह से ये इतनी ज़्यादा स्टेबल मार्केट नहीं है। और दूसरा जो इसमें चेंज आता है वो नॉर्मल एक दिन में 5% भी चेंज आता है कुछ कॉइन्स में, कुछ में 10% आता है, और कुछ में जैसे अभी क्रिप्टो जो है वो क्रैश कर गई थी, तो बिटकॉइन में भी जो क्रैश आया था, तकरीबन 20% क्रैश आया था, जब ट्रम्प ने जो है वो अनाउंस किया था कि मैं चाइना पे जो है वो 100% टैरिफ ऐड कर रहा हूँ। तो उसके इसी एक न्यूज़ की वजह से जो बीटीसी है वो 20% के करीब फॉल कर गया, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो क्रैश कर गई। तो इस इतने ज़्यादा चेंज आने की वजह से ये मार्केट स्टेबल नहीं है।
अगर हम हलाल और हराम की बात करें शरिया के अकॉर्डिंग, तो फॉरेक्स में हम करेंसी को चेंज करते हैं, मतलब एक करेंसी को दूसरी में बदलते हैं। ये 100% अकॉर्डिंग टू शरिया लीगल मार्केट है, इसलिए हम सबसे ज़्यादा इस मार्केट को ट्रेड करते हैं। और अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, अगर कोई भी कंपनी जो है वो अपने शेयर्स गलत कामों में जो इन्वेस्ट नहीं अगर करती है, तो उसके जो शेयर्स हैं वो भी हलाल हैं। जैसे ये यूएस स्टॉक मार्केट है, जैसे उसमें हमारे पास हराम खाने वाली चीज़ें आ जाती हैं, शराब वगैरह आ जाता है, कसिनो वगैरह आ जाते हैं। अगर कोई भी जो है वो स्टॉक मार्केट का पेयर वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो फिर हमारे लिए लीगल नहीं है, इलीगल है, वो हलाल नहीं है। अगर कोई भी चीज़ जो है वो अगर हलाल चीज़ों में अपने पेमेंट को, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रही है, तो वहाँ पे हम उसके शेयर्स को डील कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। अब आते हैं क्रिप्टो पे। क्रिप्टो पे उलमा का जो है इज्तिहाद नहीं है, मतलब इकट्ठे नहीं हुए हैं एक पॉइंट पे। कुछ लोग जो उलमा है उनकी राय ये है हलाल है, कुछ उलमा की राय ये है ये हलाल नहीं है। क्या सराही हैं। तो जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं उनकी अपनी जो है वो ये आर्गूमेंट है कि अगर आप क्रिप्टो से बच सकते हैं, इसको डील नहीं करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने हलाल और हराम कहने से, किसी भी पॉइंट की तरफ जाने से गुरेज की है। उन्होंने बोला है कि अगर इससे बच सकते हैं तो बेहतर है। अब क्रिप्टो में भी दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास है स्पॉट ट्रेडिंग और दूसरी है फ्यूचर ट्रेडिंग। अगर स्पॉट ट्रेडिंग की बात करें क्रिप्टो में, वो लीगल है। अगर फ्यूचर की बात करें उसमें जो है वो हम आने वाले टाइम की क्या सराइयों पे लग जाते हैं, तो उलमा का इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा इज्तिहाद नहीं है फ्यूचर पे आके। तो हम इसलिए क्रिप्टो की बजाय जो चीज़ें सीखेंगे हम उनको अप्लाई करेंगे फॉरेक्स पे, स्टॉक मार्केट पे। आपको एक चीज़ और मज़े की बता दूं कि हम जितनी भी चीज़ों को सीखने जा रहे हैं वो क्रिप्टो पे भी वैलिड होंगी, बिल्कुल उसी तरह काम करेंगी। जो टाइम जोन हमारे फॉरेक्स के होंगे वही क्रिप्टो के होंगे, वही स्टॉक मार्केट के होंगे। थोड़ा वो जो इनकी टाइमिंग है वो चेंज हो सकती है। तो अगर आपका यहाँ तक कोई भी सवाल है आप लोग पूछ सकते हैं। जी। जी सर, ज़बरदस्त हो गया। अगर जो कुछ हम सीख रहे हैं वो हर एक जगह करने के बजाय, तो हम किसी भी हवाले से अगर एक दूसरे को ये कह सकते हैं, बता सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि नहीं जी। भाई ये गलत है और ये ठीक है। जी जी। किसी और का कोई सवाल है पूछ लें। चले, अभी आगे हम पढ़ते आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो कोर्स कंटेंट हैं वो क्या होंगे, और हम जो है वो पढ़ने क्या जा रहे हैं। बेसिकली हम फाउंडेशन ऑफ आईसीटी इसको पढ़ने जा रहे हैं, द फाउंडेशन ऑफ आईसीटी। इसमें हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मार्केट डायनामिक। मार्केट डायनामिक में हमारे पास चार चीज़ें हैं, जैसे कैंडल स्टिक मैकेनिक्स है, एक कैंडल बनी है कि उसका बिहेवियर क्या है, लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे पड़ी है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, बाय है या सेल है। उसके बाद डीलिंग रेंज, प्रीमियम में है मार्केट या डिस्काउंट में है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइम एलिमेंट, कि हमारे पास जो टाइम की इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे पास किल जोन कौन से हैं, उनका टाइम क्या है, जैसे एशियन किल जोन, लंदन किल जोन, न्यूयॉर्क किल जोन। अगर मार्केट में न्यूज़ आती है वो किस तरह से जो है वो बिहेव करेगी, जैसे ट्रम्प ने एक न्यूज़ दी कि हम जो है वो चाइना पे टैरिफ लगा रहे हैं, इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं, तो उसका एक्शन मार्केट में क्या होगा उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर एल्गोरिथमिक मैक्रोज, मतलब ये जो मार्केट है एआई के ऊपर काम कर रही है, एल्गोरिदम पे काम कर रही है, उसका एल्गोरिदम क्या है उसको हम चेक करेंगे। उसके बाद पीडी अरेज, मतलब हमारी जो एंट्रीज हैं हमने कहाँ पे बनानी है, फेयर वैल्यूज गैप में बनानी है, कौन से हाईली प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप है, कौन से नहीं है, उनको डिस्कस करेंगे। फिर ब्रेकर ब्लॉक हो, फिर मिटिगेशन ब्लॉक हो, फिर ऑर्डर ब्लॉक हो।
उसके बाद हमने पढ़ना है कोर कॉन्सेप्ट्स, मतलब जिसके ऊपर जाके हम कोर कॉन्सेप्ट में जाके मार्केट डायनामिक टाइम एलिमेंट पीडीज अरेज तीनों को कंबाइन करके यहाँ पे हम अपना एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पावर ऑफ थ्री, जिसको हम आम लफ्ज़ों में बोलते हैं अकोमोलेशन, पहला मैनिपुलेशन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा, इन तीनों को मिला के पावर ऑफ थ्री बोला जाता है। उसके बाद आई आर एल एंड ई आर एल, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। फिर आई सी टी डेली ब्याज के हमारे पास जो बायस है वो बाय के हैं या सेल के हैं। फिर रिस्क मैनेजमेंट। तो इन चीज़ों को हम जो है वो यहाँ पे बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। जी, अगर कोई सवाल है पूछ लें। अगर हम इन चीज़ों के ऊपर ग्रिप कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम जो है वो आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर यहाँ तक कर लेते हैं तो हमारे जो काम है बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसकी बिना पे हम ट्रेड करने के जो है वो इजीली काबिल हो जाएंगे। जी।